कर्मों का फल भगवान ही देते हैं, इस बात को कैसे माना जाए? इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि कर्मों के फल हमें मिल जाते हैं, उसके अकाउंट होते हैं और उसके पीछे भगवान का कोई हाथ नहीं रहता। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भगवान कर्मों के फल नहीं देते, वो हमें अपने आप मिलते जाते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हमको मिलते जाता है। लेकिन हम ये तो मानते हैं ना कि इस संसार में जो भी हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है या कोई मर रहा है, उसके पीछे भगवान का हाथ है। क्योंकि हम जानते हैं पत्ता तक हिलता नहीं, हिले ना कोई फूल, मतलब इस संसार में जो भी हो रहा है उस परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। लेकिन हम मानते हैं कि कर्म का फल भगवान नहीं दे रहे, वो हमें खुद मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक ही शहर में एक ही समय पे 2 घरों में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चा जन्म लेते के साथ ही 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है और एक बच्चा जन्म लेता है और उसे दूध कहाँ से पिलाना है, इस बात के लिए भी उसके माँ बाप को चिंता होती है। उन दोनों ही बच्चों का जन्म अभी अभी हुआ है। उन्होंने संसार में आने के बाद कैसा भी कर्म नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नवजात शिशु हैं। लेकिन इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा डिफरेंस दोनों में क्यों? क्योंकि कर्म वो जैसा करके आए उनको वैसा मिला। और जन्म देने के पीछे किसका हाथ था? माता पिता तो माध्यम होते हैं, लेकिन जन्म देता कौन है? सृष्टि को चला कौन रहा है? दूसरा कार्य भगवान का, सृष्टि को चलाने वाला विष्णु, मतलब परमपिता परमेश्वर ने ही जन्म दिया। तो वो क्यों भेदभाव करते? उन्होंने भेदभाव नहीं किया। कर्मों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको, उस आत्मा को उन घरों में भेजा जिस हिसाब से वो कर्म करके आई थी। ये बातें हमारे मस्तिष्क में भर दी गई हैं कि ये काम अपने आप हो जाता है, इसके पीछे कोई नहीं है, चमत्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो अपने आप होता है। ऐसा नहीं होता। हर कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कर्ता होता है, भले ही वो कोई सा भी कार्य हो। खाना बनाना है, कोई कर्ता बनाएगा तभी खाना बनाने का कार्य होगा। अगर गाड़ी चलानी है, कोई ड्राइवर चलाएगा, कोई कर्ता चलाएगा तभी वो कार्य होगा। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कर्ता होता ही है, वो संसार का कोई कार्य हो। और कर्म देना एक ऐसा कार्य है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसे केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तो कर्म देना जो ये कार्य है, इसके कर्ता स्वयं परमेश्वर है।